किसी भी मार्ग पर जाने वाला है उसके लिए बड़ा सहज, सरल, सुगम और बड़ा सुंदर साधन है श्रीमद् भागवत की कथा। इस कथा के माध्यम से बड़ी जल्दी हमारा मन गोविंद में लग जाता है। देखो, हम सबके साधनों का, चाहे हम व्रत करें, तीर्थ यात्राएं करें, आदि आदि जो भी साधन है, सबका लक्ष्य है कि हमारा मन भगवान में लग जाए। अभी हमारा मन संसार में लगा हुआ है, भोगों में लगा हुआ है। वह मन भोगों से और संसार से हटके भगवान में लग जाए तो मन को भगवान में लगाने के जितने भी साधन हैं उन सब में बड़ा सरल और बड़ा मधुर साधन है श्रीमद् भागवत की कथा। अन्य साधनों से भी मन भगवान में लग जाता है, लेकिन अन्य साधनों को करने में हमें श्रम करना होता है। फिर कितने अंश में लाभ होगा निश्चित नहीं है। लेकिन कथा श्रवण एक ऐसा साधन है कि जिसमें हमें करना कुछ नहीं है, बस जाकर बैठ जाना है, बैठे रहना है। फिर जो कुछ करना है वो कथा महारानी स्वयं ही करेंगी। और संत अखंडानंद जी का एक बड़ा अद्भुत भाव, राय साहब वो कहते हैं, कर्ण रंध्रों से कथा जा रही है। अनेक स्थानों पर भागवत में हमारे कानों को कर्ण रंध्र कह करके कहा है। रंध्र माने छेद। आप अपने मित्र के यहां गए, अंदर से दरवाजा बंद है, आपने दरवाजा खटखटाया, कुंदी खटखटाई, बेल बजाई, पर अंदर से कोई आया नहीं, मित्र बाहर निकला नहीं, और हम जानते हैं कि मित्र अंदर ही है। इतना दरवाजा खटखटाने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। हो सकता है मित्र के साथ कुछ अनहोनी हुई हो, कोई बात हो। तो क्या किया, बोले खिड़की से झांक कर देखें। अब खिड़की से झांक कर देखा तो देखा, रे मित्र तो बेसुध पड़ा हुआ है, अचेत पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है। खिड़की से जैसे तैसे प्रवेश किया, जाकर उसको पानी का छींटा दिया, पानी पिलाया, स्वस्थ किया। और जब वो होश में आया तो अरे भैया आप भले आ गए, आपने मुझे सही समय पे आकर देख लिया, मैं तो बेसुध हो गया था, चक्कर आ गया था। तो दरवाजा तो बंद था, पर अपने मित्र की सहायता के लिए कहां से गए, खिड़की से अंदर पहुंच गए। उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा ये दो शाश्वत सखा हैं। ये जीवात्मा और परमात्मा ये दो सखा हैं। अब परमात्मा अनेक बार आकर के द्वार खटखटाता है इस जीवात्मा का, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। अरे मेरे मित्र जीवात्मा उठ, कहां है, दरवाजा खोल, मैं तेरे पास आने के लिए लालायित हूं, दरवाजा खोल। लेकिन जब जीवात्मा दरवाजा नहीं खोलता तो भगवान जो है एक खिड़की के द्वारा अंदर जाते हैं। और वो खिड़की कौन सी है, वो कान की खिड़की है। कान की खिड़की से अंदर जाएंगे और अंदर जाकर के हृदय में जब पहुंचेंगे तो वहां जीवात्मा विषय विकार से मोहित होकर के और अशुद्ध बेसुध होकर के पड़ा है, अचेत होकर पड़ा है। तो ठाकुर जी वहां जाकर उसको जगाते हैं, अरे तू कहां सोया पड़ा है, तू देख तू मेरा सखा है और तू कहां सोया पड़ा है, जाग जा। और जब वह जीवात्मा जागता है तो भगवान को प्राप्त कर लेता है, भगवान का होता। तो भगवान को अंदर प्रवेश करने का जो मार्ग है वो कान है। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेषु, कानों के छिद्र से भगवान प्रवेश करते हैं। किस रूप में, बोले ये जो कथा के शब्द है ना, भागवत के श्लोक हैं, कथा के जो शब्द हैं, इस शब्द रूप में साक्षात ब्रह्म ही हमारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। शब्द ब्रह्म, और ये हमारे अंदर के कलमस को, हमारे अंदर की बुराइयों को धो करके हमारे हृदय को स्वच्छ बना करके गोविंद से मिलाने वाले, या यूं कहें कि शब्दों के रूप में साक्षात गोविंद ही अंदर प्रवेश कर रहे हैं, हृदय में वही प्रवेश कर रहे हैं। एक और संत बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे थे। बोले यदि सर्प बिल में घुस जाए और सर्प को पकड़ना है, आपके घर में कोई बिल है, अब घर में सर्प निकल आया और वो बिल में घुस गया, निकल नहीं जाएगा, तब तक लोग परेशान रहेंगे, इसको बाहर निकालो। अब बिल में घुसा है तो क्या करें, तो सर्प पकड़ने वाला आया तो उसने
अब इतना खोदा भी नहीं जा सकता, कितना गहरा बिल है, कहां जाके छुप गया। उसने लेके पानी डाला और पानी डालते ही वो सर्प झटपटाया और वहां से निकल के भागा। और जैसे ही सर्प निकल के भागा तो पकड़ने वाले ने दबोच लिया। उसी प्रकार हमारे अंदर विषय विकारों के सर्प घुसकर बैठ गए हैं। अच्छा, वो विषय विकार भी कहां से घुसे? कानों से, आंख से। पाप को प्रवेश करने के दो ही रास्ते हैं, या तो कान से या आंख से। इसलिए महापुरुष कहते हैं बुरा सुनो मत और बुरा देखो मत। बुरी बात सुनेंगे तो पाप प्रवेश कर जाएंगे, विकार आ जाएंगे। बुरा दृश्य देखेंगे तो आंखों से प्रवेश कर जाएंगे। जहां तहां की बातें, इसकी उसकी बुराई हमने कानों से सुनी और वो विकार आकर के हमारे हृदय गुहा में बैठ गए। अब उन्हें निकालना है तो कैसे निकले? बोले पानी डालो। कौन सा पानी? साधारण पानी नहीं, ये कथा का रस। और कथा का रस जब कानों में डालेंगे तो कथा रस जैसे ही कानों में जाएगा, विषय विकार के सर्प निकल निकल के भाग जाएंगे और हृदय में गोविंद विराजमान हो जाएंगे।